सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे ऑफलाइन क्लास वाले विद्यार्थियों की अपील पर मैं YouTube पर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने टॉपिक चुना है वेक्टर अलजेब्रा। 12वीं कक्षा में इससे बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या भी अधिक होती है। तो देखा जाए कुछ ऑब्जेक्टिव्स। एक क्वेश्चन जो लिखा गया है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी। इतना हो तो हाँ, तो देखिए, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी, इतना है। इसमें है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी। मॉडुलस का मतलब मापांक हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसका बेसिक परिभाषा है कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ए क्रॉस बी के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। हालांकि यहाँ पर दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन के लिए एन कैप का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मॉडुलस के कारण उसका मापांक 1 हो जाएगा बराबर, इसलिए केवल इतना ही यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। ए डॉट बी एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। यहां पर आप इधर गुना में भाग में जाएगा, यानी कैंसिल कर सकते हैं इसको, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप इसको हल कर सकते हैं। यदि अनुपूरक कोण से इसका मान जाने तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 से 90 के बीच में 45 डिग्री यानी π/4 के बराबर है। इसे हल भी कर सकते हैं। कोई एक को चेंज कर दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसको बदल दीजिए कॉस में, दोनों इक्वल कर लीजिए, दोनों थीटा ला के जोड़ दीजिए, 45 डिग्री ही आएगा, π/4 के बराबर होगा, π/4। इसका सही आंसर π/4 होगा। आइए दूसरा सवाल देखा जाए। वेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बीएससीबी के हर बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट के लिए। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ ए बराबर 26, मॉडुलस ऑफ बी बराबर 7, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 35। ए डॉट बी का वैल्यू बताना है आपको, क्या होगा। इसके लिए ए डॉट बी के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो सबसे पहले आपको यहां से चलना होगा। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी के लिए आपको दिया गया है 35, एम्प्लाइज दैट, इसके लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा बराबर 35, ऐसे लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू आपके पास √26 है, मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू आपके पास 7 है, गुना साइन थीटा बराबर 35, कितना है लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 35 बटा, ये दोनों गुना वाला भाग में जाएगा, 7 गुना √26। इसको कैंसिल कीजिए, 7 × 5 = 35 यानी 5 बटा √26। देखा जाए तो साइन थीटा बराबर 5 बटा √26 बराबर आप कह सकते हैं यहाँ पर लंब बटा कर्ण। लंब 5 कर्ण 26, शॉर्टकट जल्दी बनाइए, इसमें इतना समय न लगाना है। लंब 5 कर्ण जो है √26 हो गया, तो इसलिए आप यहाँ आधार लिख सकते हैं। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर √26 का स्क्वायर 26, 5 के स्क्वायर 25, घटाएंगे तो आधार 1 आएगा। आप सूत्र जानते हैं, आधार के लिए निकाल सकते हैं। और इसलिए आपसे पूछा गया है ए डॉट बी। ए डॉट बी के लिए आप बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ ए का मान आपको दिया गया है √26, मॉडुलस ऑफ बी का मान आपके पास √7 है। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार आपके पास 1 है और कर्ण आपके पास √26 है, √26। आधार कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण लगाइए,
तो आधार आपके पास 1 है, कर्ल रूट 26 है, इससे इसको कैंसिल कीजिए, बराबर 7 यानी कि इसका आंसर 7 हो गया, यानी 7 बी आंसर सही है। आइए देखा जाए तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही सब ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखा जाए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप निकालना है। आप इसको बिंदु ए मान सकते हैं, बिंदु ए, आप इसको बी मान सकते हैं, मिलाने वाली रेखा का सदिश प्रक्षेप। यदि इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को अगर वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो ए बी वेक्टर हो जाएगा। ए बी के लिए आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2 बार ओ लिखिए, सेकेंड वाला फर्स्ट में लिखिए ओ बी माइनस ओ ए, बीच में माइनस लिखिए ओ बी माइनस ओ ए, इसका बेसिक नियम है। आप यहाँ ओ बी में बी का पोजीशन वेक्टर 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, इसमें आई जे के लगाकर लिख सकते हैं, माइनस ओ ए का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर जो लिखाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप, 3i कैप 4j कैप माइनस 2k कैप लिख सकते हैं। घटाइए, 5 में से 3 घटेगा तो 2i कैप घटाना है, 6i कैप घटाएंगे तो हो जाएगा 2j कैप, इस प्रकार घटाएंगे। यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ही घटेगा तो माइनस के कैप हो जाएगा। तो ए बी बराबर इतना आया। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप, रेखा पर सदिश इतना का, यानी इससे जो वेक्टर बना इतना पर इतना का प्रक्षेप निकालना है। इसका मतलब आप देखिए यहाँ ए का बी पर प्रक्षेप अगर होता है तो इसके लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं, ऊपर दोनों वेक्टर का डॉट और जिस पर बोलता है उसका मॉडुलस नीचे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, अब प्रोजेक्शन जिस पर कहा जाता है बी पर तो उसका मॉडुलस नीचे से भाग लगाया जाता है। यहाँ पर इस सूत्र के जरिए आपको जिस पर बोला है तो यानी कि सदिश इस पर, यानी कि ए बी पर यहाँ हो जाएगा, ए बी पर ऐसे लिख सकते हैं, और वेक्टर ए, इसका मतलब कि इस वेक्टर का प्रक्षेप निकालना है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि वेक्टर ए में आप लिख सकते हैं ये 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप इतना डॉट, दोनों वेक्टर का डॉट, और एक वेक्टर मेरे पास यहाँ आया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एक ही वेक्टर जो लाए हैं जो एक क्वेश्चन में दिया गया है वो वेक्टर डॉट क्या कहेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 6k कैप बटा जिस पर कहा जाए, जिस पर रेखा पड़ते इस पर कहा गया, इस पर यानी ए बी पड़ते, इसका मॉडुलस नीचे कहेंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर डॉट प्रोडक्ट में गुना करते हैं सेम 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो जाएगा बटा 4 4 8 1 9 का वर्गमूल 3, इसे ही कटेगा, कितना आएगा 4/3, 4/3 का बी आंसर सही है, बी सही होगा, बी। देखिए आइए देखा जाए तीसरा सवाल। ये है अदिश गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन, 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप और इतना का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल का बेसिक नियम है कि अगर आप इसको वेक्टर ए मानते हैं, ए अगर वेक्टर ए, इसको आप मानते हैं वेक्टर बी, तो अदिश गुणनफल के मुताबिक डॉट होगा, यानी आप वेक्टर ए है वेक्टर बी है तो ए डॉट बी निकालना है आपको, ए डॉट बी वेक्टर ए आप लिखे हैं 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, इतना है। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, अदिश गुणनफल का मतलब डॉट हुआ, डॉट प्रोडक्ट निकालिए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप,
अदिश गुणनफल जब भी होता है तो गोतिया के साथ होगा, सेम वेक्टर गोतिया के साथ होगा। आई डॉट आई बराबर 1 होता है तो 5 में 3 से गुना होगा, A1 A2 आई डॉट आई बराबर 1 तो 5 गुने 3 होगा। हमेशा प्लस बीच में रखिए, गोतिया गुना कीजिए बीच में हमेशा प्लस दीजिए। इसमें 1 है गुणांक 1, यहाँ गुना कीजिए -4, 5 में 3 से गुना कीजिए, 1 में -4 से, बीच में हमेशा प्लस रखिए। -3 में 7 से, -3 में 7 से गुना कीजिए, 5 तिहाई 15 होगा, -4 होगा, -21 होगा, 21 4 25, 15 घटाओ 25 हो जाएगा बराबर -10। वेक्टर ए वेक्टर बी का अदिश गुणनफल -10 के बराबर होगा, बी आंसर सही है। अदिश गुणनफल बहुत ही आसान बात है, देखा जाए इस प्रकार बेसिक रूल जो आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं तो इसके मुताबिक डॉट प्रोडक्ट एक बार पढ़ा चुके हैं, और इसमें जब भी गुना करते हैं तो गोतिया इस प्रकार गुना कीजिए अदिश गुणनफल। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो ये है अगला सवाल, सदिश 3i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप की दिक को जाए डायरेक्शन कोसाइंस बताना है आपको। इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? तो कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है, इसका बेसिक परिभाषा है, कोई सदिश राशि में जब उसके मापांक से भाग दिया जाता है तब उसके दिशा में इकाई सदिश प्राप्त होता है, यूनिट वेक्टर। और प्रत्येक इकाई सदिश का जो घटक होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है, जिसको हम LMN कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें, वेक्टर ए, इसको हम वेक्टर ए मान लेंगे, वेक्टर ए, तो ए बराबर हो जाएगा 3i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप। और हमको वेक्टर ए का दिक कोसाइन, एक बार फिर से बोल दें, दिक को जाए किसे कहते हैं? कोई भी सदिश राशि में जब उसके मापांक से भाग दिया जाएगा तो उसके दिशा में जो इकाई सदिश प्राप्त होगा उसका प्रत्येक घटक दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। यानी इसके अनुदिश अलोंग टू द वेक्टर ए, इसके अनुदिश आपको इकाई सदिश निकालना होगा, यानी कि ए कैप निकालना होगा। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए, कोई वेक्टर में उसके मापांक से भाग लगाइए, कोई भी सदिश राशि में अगर मापांक से भाग देंगे तो उसके दिशा में इकाई सदिश प्राप्त होगा। आपको वेक्टर ए ऊपर लिखना है 3i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप, इसके मापांक से भाग लगाना है √3 के स्क्वायर 9, -4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144, 16 9 25 169, इसका वर्गमूल 13 आएगा। यानी कि 3i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप हल कीजिएगा तो इसको 13 आएगा। आप इससे अलग अलग कर सकते हैं, इसका मतलब बराबर 3/13, 3/13 आई कैप लिख सकते हैं अलग अलग करके। प्लस का साइन दीजिए, -4/13 लिखिए, -4/13 जे कैप लिख सकते हैं, प्लस 12/13 के कैप लिख सकते हैं, इतना। तो हम अलग अलग कर दिए हैं, 3/13, -4/13, 12/13 इस प्रकार लिखे हैं। तो इकाई सदिश का प्रत्येक घटक दिक कोसाइन कहलाता है। हम इसे L कहेंगे, इसको M कहेंगे, इसको N कहेंगे। LMN को डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोजिया कहते हैं। यानी 3/13, देखिए आपका ऑप्शन कौन है? 3/13, 3/13 कहाँ मिलता है? 3/13 -4/13 12/13, डी आंसर सही है। 3/13 L है, -4/13 12/13, चलिए बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन सही है। आइए देखा जाए अगला सवाल, 5वां सवाल है, यदि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 4, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर 2, इनके बीच का कोण π/6 हो, π/6 तो π/6 हो तो आपको इतना का मान बताना है, क्या होगा। एक बात आप ध्यान दीजिए, यहां जो आपसे पूछा गया है a क्रॉस b का होल स्क्वायर, सबसे पहली बात यहाँ a क्रॉस b का होल स्क्वायर होता नहीं है, इसके मॉडुलस का ही स्क्वायर होगा। जब कुछ कर सकते हैं तो मॉडुलस का स्क्वायर कीजिए। a क्रॉस b एक सदिश राशि है, सदिश राशि का स्क्वायर आप क्या कर सकते हैं? इसके मॉडुलस का स्क्वायर कीजिए। उलझाने के लिए ऐसा सवाल दिया हुआ रहता है, विद्यार्थी आप उलझे नहीं, बोर्ड का ऐसा तरीका है। a क्रॉस b के होल स्क्वायर का मतलब इसके मॉडुलस का स्क्वायर, इतना का जो है फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा। आप इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। हालांकि हम इनकम क्यों नहीं लिखे, मॉडुलस है तो इनकम का मापांक 1 हो जाएगा, इसलिए केवल आप परिमाण ही लिखिए, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा होल स्क्वायर। आइए, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू आपके पास 4 है, मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू आपके पास 2 है, साइन थीटा तो कहेंगे साइन थीटा, इनके बीच का कोण π/6 है,
इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 4 गुना 2 गुना साइन पाई बटे 6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 के मान 1/2 होता है, बराबर होल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, 4 के स्क्वायर 16 आंसर हुआ आपका। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब 16 आंसर है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही कुछ। शेष वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।